इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। ये ऐसे में जबकि अमेरिका आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में किस तरीके से खासतौर से ट्रंप की सदारत में उसने एक पूरा एक तहलका सा मचा रखा है। क्या इस तरह की पार्टनरशिप, इस तरह से दो बड़े मुल्कों का पास में आना, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ एमओयूज करना, क्या ये एक बड़ा संदेश है? क्या यहां से कोई ऐसा संदेश जाता है? क्योंकि मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि राफेल के संदर्भ में भी ये भी कहा गया कि फैन और मोटर बनाने वाली एक बड़ी कंपनी जो असल में फैंस और मोटर सप्लाई करती है खुद दसा को, वो असल में खरीद लिया है अमेरिका ने। ऐसे में ये सवाल मैं ओपी तिवारी साहब के पास ले जाना चाहता हूं। ओपी तिवारी सर, कितनी बातें आपको लगता है वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं इस प्रिकेरियस वर्ल्ड में, अब ये इंस्टेबिलिटी को खत्म करने वाली होंगी, और कितनी ऐसी हैं जो सिर्फ जिसमें सदाशयता है? देश देखिए, विश्व की सिचुएशन अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, भारत की रिक्वायरमेंट थी फाइटर एयरक्राफ्ट की, बिकॉज जिस तरीके से हमारी फ्लीट डिप्लीट हुई है अभी और फ्यूचर में अगले 5-6 साल में कई स्क्वाड ऑब्सोलीट होंगे और स्क्वाड बंद होंगे, तो उनको एक रिप्लेनिश करना था ग्रेजुअल मेथड से। ये डील जो थी, इस डील का डिस्कशन 2013-14 से चल रहा था, लेकिन फाइनली एक साथ ये डील अभी संशोधन हुई है, अभी चल रहा है कि ये भारत की इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक थी। एट द सेम टाइम इस डील के साथ भारत को ये देखना था कि इसका जो प्रोजेक्ट है, आंका का प्रोजेक्ट है या तेजस का प्रोजेक्ट है, ये स्टॉल नहीं होना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए। अभी जहां तक ये फाइटर एयरक्राफ्ट की डील थी, अमेरिका भी चाहता था कि अपना जहाज भारत को दे दे, रूस भी चाहता था, लेकिन भारत की स्थिति वैसी मजबूत है आर्थिक रूप से या मिलिट्री रूप से कि हम अपने पसंद से अपने कंडीशंस पर ये मार्केट में जाएंगे और सामान खरीदेंगे। F-35 के पास बड़ी समस्याएं थी, उस जहाज को खरीदना तो स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं था। अब जहां तक फ्रांस का सवाल है, फ्रांस से हमने मिराज 2028 वगैरह में खरीदे थे, काम चल रहा था, लेकिन उस समय थोड़ी बहुत परेशानी अवश्य हुई थी। मैं कारगिल दिन की याद दिलाना चाहूंगा जब हमारे पास बॉम्ब्स नहीं थे, तो ये सब सिचुएशन फ्रांस के साथ भी थी। तो फ्रांस हमारे पास सोर्स कोड, वो कहता था कि हमारे जितने आर्मामेंट, असल में सर ये भी इसको खास तौर से यूरोप में इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका ने जो दादागिरी दिखाई है, जिस तरीके से फ्रांस ने इसकी बड़ी मुखालफत की, इमैनुअल मैक्रों ने, और अमेरिका ने एक तरीके से फ्रांस को और इमैनुअल मैक्रों को जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से उनको इमिटेट किया गया, उनकी मिमिक्री की गई, उनके पर्सनल मैसेज जो हैं वो ट्रंप ने सार्वजनिक करने का काम किया, तो बड़ा मोहभंग हुआ है यूरोप का और फ्रांस का अमेरिका से। और ऐसे में भारत की तरफ बड़ी उम्मीदों से देखा जा रहा है, लेकिन अब भी कम्युनिकेशन हो, इंटेलिजेंस हो या लॉजिस्टिक्स हो, बहुत ज्यादा निर्भरता अमेरिका पर अब भी है। तो इस हिसाब से वर्ल्ड, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो रक्षा सौदे होते हैं, जो बड़ी पार्टनरशिप्स होती हैं, इनके मतलब केवल वो डील तक नहीं होते हैं, इनका एक बड़ा राजनय भी इसमें छिपा होता है, कूटनीति भी छुपी होती है। ऐसे में इसके मायने क्या है वो भी मैं समझूंगा। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा और डीके पांडे सर, आपके पास मैं आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले खबर बता दूं, ज्वाइंट पीसी में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों का बयान, दोनों देश बराबरी की साझेदारी को बढ़ावा देंगे, तकनीक ट्रांसफर पर जोर दिया जाएगा। मैक्रों ने कहा सहयोग से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, डिफेंस, स्पेस और एआई में साझेदारी बढ़ाएंगे। एआई और सोलर के क्षेत्र में अहम समझौते हो रहे हैं, मैक्रों ने ये बात भी कही। और अगर मैं द्विपक्षीय रिश्तों पर फिर से आऊँ, तो हमारे जो महत्वाकांक्षी रिश्ते हैं उसके लिए हमने नए उद्देश्य तय किए हैं। हमने अपने एसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए भी नए उद्देश्य रखे हैं। फ्रांस जो है वो चाहता है कि वह भारत का एक विश्वसनीय साझेदार हो, ताकि हमारे जो उद्योग हैं वो एक अद्वितीय सहयोग प्रदान कर सके। अगर हाँ, जैसा कि हमने चाहे राफाल हो, चाहे सबमरीन्स हो, चाहे वो ये जो हेलीकॉप्टर्स के लिए जो फाइनल असेंबली लाइन जो टाटा एडवांस्ड कंपनी जो है वो मिलकर भारत फ्रांस के साथ कर रही है, या फिर जो 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए जो इंजन है, उनकी नई सोच, उनके लिए ऐसे कई जो क्षेत्र है जहाँ पर हम मिलकर भारत के साथ काम कर रहे
रहे हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास करते हैं, और जैसा कि आपने चाहा है हमने वैसा ही करने का प्रयास किया है। आप देख रहे हैं ये H-125 का जिक्र बार बार हो रहा है। असल में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों जो हैं, उन्होंने कर्नाटक के वेमगल में टाटा और एयरबस दोनों जहां पर H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की लास्ट असेंबली लाइन जहां पर होगी, उसका ऑनलाइन उद्घाटन किया है और इसको लेकर दोनों ही बहुत पुरुम्मीद हैं। असल में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डायनेमिक्स दुनिया भर में बदलते जा रहे हैं, लेकिन H-125 जरा इसको समझ भी लीजिए, और क्यों ये अहम है, क्यों ये असेंबली लाइन यहां, फाइनल असेंबली लाइन का यहां बनाया जाना ये महत्वपूर्ण होगा। डीके पांडे सर। देखिए, H-125 की जहाँ तक बात करते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही काबिल जहाज़ है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमालय की ऊंचाइयों तक जाएगा, ये 23,000 फुट तक इसकी क्षमता है ऑपरेट करने की। और जहाँ तक बात है कि इसको आप इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, VIP एयरक्राफ्ट के रूप में, तो हमारी कमी थी कि हाई ऑल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने वाले जहाज़ हमारे पास कम है, तो उसमें ये शामिल होगा। और हम जब फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन हुआ तो हम अपने ही नहीं, बाकी जो देशों में जहाज़ है उनके भी हम मदद कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि दोनों के बीच में, जो भारत और फ्रांस के बीच में समझौते में 3 महत्वपूर्ण बातें जो मुझे लगी। पहली बात कि किसी भी डील में जो है पीस का, शांति का जिक्र नहीं होता, और इसमें शांति का जिक्र किया गया। तो आप फ्यूल कर रहे हैं लड़ाई झगड़े को, अग्रेसिवनेस को, ऑफेंसिव को, लेकिन आप शांति की बात नहीं करते, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है हमारी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए। जो प्रयास हैं, हम चाहते हैं सशक्त, सक्षम, आत्मनिर्भर भारत हो और हमारी सेनाएं हो, तो उसके, लेकिन यहाँ पर मैं आप कह रहे हैं सर पीस की बात नहीं होती। ये ट्रंप जहां जाते हैं वो पीस की बात करते हैं, पीस प्राइज के बहाने करते हैं, नोबेल के बहाने करते हैं, लेकिन वो भी करते हैं। यहां आप कह रहे हैं ये पीस की बात, जो शांति की बात हुई है डील के संदर्भ में, जनरली ये नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन डीके पांडे सर का। ये खबर देखिए, मैक्रों के भारत यात्रा पर फ्रांसीसी एक्सपर्ट्स का दावा, 114 राफेल जेट खरीद का सौदा हो सकता है। जाफरेलो ने कहा सदी की सबसे बड़ी डील है ये, 35 अरब डॉलर की ये डील। फ्रांस में भारत मामलों के विशेषज्ञ क्रिस्टोफर जाफरेलो का दावा। अब ये जो बातें की जा रही हैं, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें की जा रही हैं, स्क्वाड्रन लीडर अक्षय, आपके पास ये समझने के लिए कि Su-57 के संदर्भ में रशिया ये बात कहता रहा कि वो तो सोर्स कोड देने के लिए भी तैयार था, तो ऐसे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना होगा और ये कितना मायने रखेगा? दिनेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, इस बार जो डिफेंस डील्स हो रही हैं, वो 3 मेजर डील्स हो रही हैं फ्रांस और इंडिया के बीच में। H-125 अभी हमने देखा, जो हेलीकॉप्टर्स की डील है, जिसकी असेंबली लाइन ही नहीं, पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन कर्नाटका में आ रही है। सेकेंड इज, जो डील प्रॉपरली अभी साइन होने वाली है, वो है 26 रफाल M की डील, जो अभी 63,000 करोड़ की डील है, और INS विक्रांत के लिए हमारी वो डील साइन होने वाली है। उसके साथ साथ रफाल मरीन्स जो हैं, उनकी अगले 31 और रफाल मरीन्स के बारे में भी डिस्कशन यहां पर होगी, क्योंकि हमारा जो प्रपोज 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी। जब हम आते हैं मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स पे, तो आती है 114, जो हमारे रफाल एयरक्राफ्ट की डील है, जो अप्रोक्सीमेटली $40 बिलियन की डील पड़ेगी, जिसपे सारा वेपन पैकेज आता है। लेकिन यहां पर कहीं पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है और काफी हद तक जो सोर्स कोड्स हैं, उनको देने से मना कर दिया गया है। Su-57 की प्रॉब्लम यह है कि जिस गैप को हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 4.54 to 4.5 जनरेशन का गैप है, जो रफाल्स फिल करेंगे, जिसपे हमारे मिराज, जैगुआर्स, MiG-29 को रिप्लेस करा जाएगा। Su-57 आ जाते हैं 5th जनरेशन कैटेगरी में, जो रिप्लेस किसी को नहीं करेंगे, लेकिन वो जो गैप आ रहा है, जहां पे हमारा AMCA 2035 में इंडक्ट होगा, उसके बीच में जो टाइमलाइन है कि अगर 2035 में भी नहीं हुआ, उसे फिल करने के लिए Su-57 को हम इंडक्ट करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन उस पे जहां तक अभी इंफॉर्मेशन आई है कि वहां पे अभी होल्ड है, जब तक यूक्रेन रशिया वॉर थम नहीं जाती, तब तक इंडिया ने बोला है हम उसको एक्वायर नहीं करेंगे। और यहाँ पे 3rd एक और डील जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो रही है हमारी सबमरीन डील फ्रांस के साथ, जो हमारी कलवरी क्लास या स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, जिसको 6 इंडिया ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। मजगांव डॉक में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और 3 और हम ले रहे हैं, जिसके साथ हम जो एयर प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, DRDO ने करा है, उसको हम अपग्रेड करेंगे अपनी पुरानी जो स्कॉर्पियन क्लासेस हैं, और उसके साथ साथ जो हैवीवेट टॉर्पीडोज हैं, ये भी हम इंडक्ट कर रहे हैं फ्रांस के साथ। हैमर बनाने के संदर्भ में भी चर्चा हो रही है, साथ में बनाए जाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि पिनाका भारत से ले सकता है फ्रांस। ये जो बातें साथ में चल रही हैं, उनके संदर्भ में भी आपसे बातें होंगी। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।